He's broken every record there is to break. Can he make any more this season? Here comes Pardeep Narwal with the UP यूपी योद्धास प्रदीप नरवाल और प्रदीप नरवाल की अगुवाई में ये टीम मजबूती के लिए एक साक्ष की तरह है। प्रो कबड्डी में इस टीम का सफर बहुत ही खूबसूरत है। और जहां तक प्रदीप नरवाल का सवाल, 1601 रेड पॉइंट, इकलौते रेडर हैं जिन्होंने ये आंकड़ा पार किया है। प्रदीप नरवाल लगातार अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर रहे हैं। एक कॉम्पिटिटिव कबड्डी में बने रहने के लिए उनके लिए ये बेहद जरूरी है। यूपी ने अब तक 2 जीते हैं मैच, 2 में उन्हें शिकस्त मिली है। ये है सीजन 10 की कहानी। Please give it up for the beasts from the east, the Bengal Warriors. पिछला मुकाबला भले ही अपने मत के हिसाब से ना खेला हो बंगाल वॉरियर्स ने, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर तरफ देखने को मिलती है। और क्यों ना हो, क्योंकि इस टीम में जुड़े हैं उनके साथ मनिंदर सिंह, जिन्हें हम माइटी मनिंदर यूं ही नहीं कहते। 1283 अंक उनके पॉइंट्स, और ये एक रेड पॉइंट कितना कीमती होता है किसी रेडर से पूछिए। पिछले 5 मुकाबलों में अच्छा रिकॉर्ड रहा है उनका, 3 मैचेस जीते हैं, 1 टाई, लेकिन ये जो पिछला मुकाबला वो हारे हैं उसका असर उनके मानसिकता पर जरूर होगा। थोड़ी देर पहले टॉस हुआ था जहां पर बंगाल वॉरियर्स ने टॉस जीता। यूपी योद्धास पहली रेड पर आएंगे, क्या सुरेंद्र गिल या प्रदीप नरवाल? शुरू हो बवाल। तैयार हो जाइए इस बड़े मुकाबले के लिए। बंगाल वॉरियर्स और यूपी योद्धास, इनके बीच का मुकाबला दिलचस्प होता है। पहली रेड पर सुरेंद्र गिल जा रहे हैं, यानी कि प्रदीप नरवाल थोड़ा सा बाद में आएंगे। ये एक डिफेंसिव अप्रोच हो सकता है टीम का। शुरुआत में ही अगर प्रदीप को टैकल हो जाए तो शायद थोड़ा सा प्रेशर में आएंगे, और इसलिए सुरेंद्र गिल को पहले भेजा गया। बिल्कुल दादा, और शुभम शिंदे जो लेफ्ट राइट कॉर्नर में वो एंकल होल्ड अच्छी लेते हैं, तो प्रदीप नरवाल अगर बोनस की कोशिश करेंगे तो पकड़े जा सकते हैं। इस वजह से सुरेंद्र गिल को भेजा गया है। बिल्कुल, इस मुकाबले के साथ मैं हूं संजय बैनर्जी, मेरे साथ हैं ऋषांक देवाडीगा और मंत्रमुग्ध, और के भास्करन कोच बंगाल वॉरियर्स आपकी स्क्रीन पर, और माइटी मनिंदर इस समय रेड पर। जी हाँ, अपने बल के लिए, अपनी चपलता के लिए जाने जाते हैं। एक साथ 2-3 रेडर्स को अपने खेमे में ले जाते हैं। 1283 रेड पॉइंट है इनके नाम, पहले सीजन से खेलते आ रहे हैं। ओहो, ये तोहफा दिया है Number 10 out. यूपी योद्धास। Bengal Warriors. यूपी में लखनऊ पड़ता है, लखनऊ में कहते हैं कि भैया आइए मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। सुमित क्या सोच रहे थे, ये समझ में नहीं आया। बिल्कुल डबल माइंड हो गए सुमित, एंकल होल्ड करे या डाइव पे जाए, पर मनिंदर ने मौका बिल्कुल नहीं दिया। सुरेंद्र गिल एक बार फिर रेड पर, ये दूसरी रेड है सुरेंद्र गिल की। पूरा डिफेंस है यहाँ पर, और डिफेंस का थोड़ा सा प्रेशर देखिए किस तरह से। राइट कॉर्नर काफी आगे, खमियाजा चुकाएंगे। 1, 2, 3. शुभम शिंदे ने जरूरत की गलती की। सुरेंद्र गिल क्या सुपर रेड लगा गए। 3 points. UP Yoddhas. 69. लीजिए, श्री गणेश हुआ सुपर रेड के साथ में सुरेंद्र गिल। यही कारण है कि प्रदीप नरवाल से पहले उनको भेजा गया। बिल्कुल यही कारण है कि सुरेंद्र गिल जो है शुभम शिंदे से गलती करवा सकते हैं, और वही करवाया सुरेंद्र गिल ने। और लीजिए, ये जो शोर सुनाई दे रहा है आपको स्टेडियम में, उसी से समझ में आ जाना चाहिए आपको कि कबड्डी का लेजेंड इस वक्त मैच पर है। प्रदीप नरवाल, 1601 रेड पॉइंट है इनके करियर में। इन तक पहुंचना किसी भी रेडर के लिए ख्वाब से कम नहीं। ओहो, प्रदीप नरवाल पहली रेड में बाहर गए। 1 point. Bengal जैसे ही Warriors. एंकल Number पर 9 गए out. डिफेंडर, प्रदीप सोचते रहे वहां से पैर उठाएं या ना उठाएं। तो बहुत ही प्रिडिक्टेबल हो गए थे, पता था अंदर जाएंगे शुभम शिंदे के पास अटैक करने, और वही किया प्रदीप ने। सुरेंद्र गिल लगातार यहां रेड करते हुए, और ये देखिए वो सुपर रेड, बहुत एडवांस गए थे शुभम शिंदे, और बाकी डिफेंडर्स ने भी गलती की। 1 point. UP Yoddhas. Number 33 out. बिल्कुल, आज सुरेंद्र गिल का दिन है। गलती करवाई दर्पण से, हालांकि
लेफ्ट कवर खेलते हैं दर्पण, लेफ्ट कॉर्नर पे आए थे और गलती कर बैठे। एक बार फिर बंगाल वॉरियर्स की तरफ से माइटी मनिंदर रेड पर और आते से एक और बार पॉइंट लेकर गए। आशु सिंह को बाहर किया है यहां और अब भी 4-4 पर हैं दोनों टीमें और 4 मिनट अब तक इस मुकाबले का निकला है। बहुत ही बढ़िया, किस तरह से कितने स्विफ्ट अंदाज से टच किया, बोनस भी लिया, एक पॉइंट भी हासिल किया। बहुत ही अच्छी रेड विजय मलिक की, पहले बोनस लेने में कामयाब रहे, उसके बाद जो हैंड टच किया वैभव गर्जे को बाहर जाना पड़ा। बंगाल वॉरियर्स की तरफ से एक बार फिर नितिन कुमार रेड पर। बंगाल वॉरियर्स अपने रेडर्स को मिलाकर खेल रही है, अलग अलग रेडर्स उतर रहे हैं और सभी अपना काम करके दिखा रहे हैं। बंगाल वॉरियर्स बोनस है या नहीं है कि बातचीत चल रही है, लेकिन देखते हैं ऑफिशियल्स क्या रंग दिखाते हैं। प्रदीप कोर्ट में वापस आ गए हैं। यहाँ 6 का डिफेंस है और 6 के डिफेंस में सुरेंद्र गिल एक बार फिर बोनस का अटेम्प्ट सुरेंद्र का, अपनी टीम के प्लेयर्स की तरफ देखा ताकि कंफर्मेशन मिल जाए, लेकिन एक बार फिर प्रयास करेंगे। ये टो टच के लिए गए, बहुत ही बढ़िया टो टच, आदित्य शिंदे को बाहर किया। क्योंकि सुरेंद्र गिल आज ठान क्या है कि बार बार जाएंगे रेड पे और ये गलती करवाई। नितिन लगातार रेड्स कर रहे हैं, अच्छी बात है कि दोनों टीमें अपने रेडर्स को रोटेट कर रही हैं। हालांकि प्रदीप नरवाल को अभी तक बहुत ज्यादा रेड्स नहीं मिली है, 2 रेड्स मिली हैं, एक बार उसमें बाहर भी गए हैं और ये ब्लॉक कर दिए गए फाइनली। पहले एंकल होल्ड और उसके बाद डिफेंस का अच्छा सपोर्ट आ गया। नंबर 19 बिल्कुल तारीफ करना चाहूंगा सुमित की, बहुत ही बेहतरीन वो एंकल होल्ड, इसके बाद आशु का जो सपोर्ट मिला, एडवांस गए थे हालांकि एंकल होल्ड के लिए, पर टीम का सपोर्ट सही समय पे। प्रदीप नरवाल रेड पर आए हैं, अब तक एक भी पॉइंट इनके नाम नहीं। जुफ्ती किंग, रिकॉर्ड ब्रेकर, कई नाम हैं इनके और ये जाने जाते हैं चेन के नीचे से डुबकी बनाकर निकलने के लिए। क्या लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी उनको लपकने की कोशिश करेंगे? क्या जरूर। 1 पॉइंट बंगाल वॉरियर्स और उसी लेफ्ट कॉर्नर पर धराशायी हुए। बिल्कुल प्रदीप अपनी गति पर नियंत्रण नहीं कर पाए, निकल नहीं पाए, एस्केप नहीं कर पाए। बिल्कुल बहुत डीप चले गए, अंदर गए थे, जंप नहीं कर पाए, पता था डीप जाएंगे, दर्पण के ऊपर से वो जंप करने की कोशिश थी। ये देखिए एक बार फिर शुभम शिंदे रेडर के कानों में कुछ मंत्र फूंकते हुए। बिल्कुल बाहर से जो टीम है पीछे, उनको पता चलता है कि डिफेंस जो है यूपी का कैसे मूव कर रहा है, उस वजह से कान मंत्र देना बहुत जरूरी है। जबरदस्त तरीके से पैरों पर गए, मनिंदर सिंह जहां खड़े थे वहीं खड़े रह गए, डिफेंस का बहुत अच्छा सपोर्ट आया। नितेश का ये स्ट्रॉन्ग जोन, गलती कर बैठे मनिंदर। डू और डाई का ये जो इंतजार था वो पूरा हुआ। नितिन आए हैं, डिफेंस संभलने की कोशिश कर रहा है, श्रीकांत जाधव है और डू और डाई में 64% इनका स्ट्राइक रेट कामयाब, मल्टी पॉइंट्स श्रीकांत जाधव। पड़ गया भाई, बहुत ही जबरदस्त रनिंग हैंड टच श्रीकांत जाधव का, सुमित पे टारगेट किया और हमेशा ये सिग्नेचर मार्क होता है उनका, रनिंग हैंड टच करना और उसके बाद एस्केप करके मिड लाइन के पास अपने पूरे फोर्स से निकल जाना। प्रदीप नरवाल 7 के डिफेंस में और ये उनके लिए सबसे बेहतरीन डिफेंस रहता है और खासतौर पे ये दौर भी देखिए 11वें और 20वें मिनट के बीच में। और लीजिए प्रदीप नरवाल ने आंकड़ों को भी साबित किया। नंबर 33 दर्पण ने इस बार गलती की, दर्पण को अभी हाल ही में पॉइंट मिला, उससे उत्साहित होकर वो प्रदीप नरवाल के ऊपर गए और ये काफी एडवांस था, बहुत ज्यादा एडवांस था और प्रदीप जैसे रेडर को तुम इतना एडवांस जाओगे तो मुश्किल हो ही जाएगा। एक बार फिर बंगाल वॉरियर्स के रेडर श्रीकांत जाधव 5 के डिफेंस में और ये जो गलती करी है
विजय मलिक ने, ये रात को पूरे सपने के तौर पे आएगी उन्हें। ऋषण कभी अभी हम लोग तारीफ कर रहे थे यूपी के डिफेंस की कि फेल टैकल्स के लिए नहीं जा रही है, तो इससे बड़ी गलती देखी नहीं कभी। बिल्कुल बहुत ही बड़ी गलती। विजय मलिक को पता था कि श्रीकांत यादव एक ही अटैक करते हैं, कॉर्नर पे रनिंग टच। अरे पहचानिए, ये वही है जो आपके दूसरे साइड की स्क्रीन पर है, प्रदीप नरवाल, और उनका पीकेएल करियर का पहला रेड। वो पॉइंट लेकर गए थे। इतना कुछ बदल गया है, लेकिन एक चीज नहीं बदली, वो है प्रदीप नरवाल का क्लास। नंबर 69 आउट। शुभम शिंदे एक बार फिर बाहर जाएंगे। एंकल लेने की कोशिश की, लेकिन प्रदीप ने झटका देकर के अपने आप को आजाद कर लिया। तो बहुत ज्यादा एडवांस गए थे, कोई जरूरत नहीं थी शुभम शिंदे को वो एंकल होल्ड पे जाने की। लीजिए डू और डाई रेड। यहाँ नितिन कुमार रेड पर बिना पॉइंट लिए वापस जाना मुमकिन नहीं। 5 का डिफेंस जो कि रेडर्स के लिए ज्यादा मुश्किल साबित होता है, और वही हुआ यहाँ पर। गुरदीप ने 1 पॉइंट यूपी योद्धास। आशु ने उनको वहां पर धरा। डबल थाइस पर गए आशु, इंतजार किया एस्केप रूट पर निकलने का। जैसे ही टर्न लिया, निकलने की कोशिश की, आशु ने मोमेंटम तोड़ दिया। और मतलब ये जो कमेंट्री उनकी चलती है, वो अपनी टीम से ज्यादा रेडर्स को सुनाने के लिए होती है। और यहाँ लंबे कट के मनिंदर को इतना आगे रोकने की कोशिश की, सुमित ने खमियाजा चुकाया। रॉन्ग साइड पे चले गए थे मनिंदर पहले, और लेफ्ट से वो रेड करते हुए गलती कराई सुमित से। डू और डाई रेड, और डू और डाई रेड में सुरेंदर गिल को मार के खिड़की से बाहर पहुंचा दिया। हालांकि बोनस लेने में कामयाब। चलिए जाते जाते अपना रोल पूरा किया। बिल्कुल बोनस की कोशिश थी, उसके बाद ऐसे लगा एस्केप कर लेंगे, पर डैश था जो दोनों का साथ में आया, अक्षय और शुभम का। और एक बार फिर माइटी मनिंदर। बोनस पॉइंट देखे, यूपी योद्धास ने 4 बोनस पॉइंट निकाले हैं, बंगाल वॉरियर्स की टीम में बस 1। इतना डीप है, और यहीं पे गलती करवाई मनिंदर से। डिफेंडर्स ने कहा आपको मेरे खेमे में आना पड़ेगा। नंबर 9 आउट। एडवांस टैकल के लिए नहीं गए, और बड़ा फायदा हुआ इस पर। बिल्कुल एडवांस गए ने अंदर आने का मौका दिया मनिंदर को, और देखते ही वो डबल थाई होल्ड पे, जो नितेश का स्ट्रॉन्ग जोन है, वही करके दिखाया नितेश ने। बहुत ही एक्यूरेट टैकल था, अच्छी टाइमिंग के साथ लगाया गया। विजय मलिक देखिए किस तरह से अपने फुटवर्क के साथ थोड़ा शफलिंग करते हैं, बहुत एडवांस है, नुकसान होगा। 1 पॉइंट, लेकिन सिर्फ यूपी 1 योद्धास, पॉइंट। नंबर 55 ऐसा लगा कि शायद 1-2 डिफेंडर और आ रहे हैं, लेकिन आदित्य शिंदे ने फिर गलती की थी यहाँ पर। बिल्कुल वेट किया था विजय मलिक ने उस एस्केप के बाद की, और 1-2 डिफेंडर को टच करे, पर 1 पॉइंट लेने में कामयाब। लेकिन इस बार नितिन कुमार वो नहीं कर पाए, और बढ़िया रहा है पहला हाफ इस मुकाबले का। केवल 4 पॉइंट्स का अंतर है, बहुत छोटा अंतर है ये। हाफ टाइम के बाद की पहली रेड श्रीकांत जाधव। श्रीकांत जाधव के लिए सुमित चेन में है जरूर, लेकिन थोड़ा सा पिछड़ते हुए, और चैलेंज उन्हें लगातार देने की कोशिश करते हैं गुरदीप। 4 पॉइंट का ये फासला देखना है, क्या खत्म होगा या बढ़ेगा। पैरों पर गए, गलती की वहां पर, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आशु सिंह बॉक लाइन के आगे खड़े होकर के टैकल करने का प्रयास। सेकेंड रेड थी ये दादा, इसके बाद डू और डाई रेड आती अगर वेट करते। 5 का डिफेंस है। गुरदीप जो कि अक्सर डाइव करते हैं, सोलो खड़े हुए हैं, चेन में नहीं है, लॉबी में गए। इस बार गति पर फिर नियंत्रण करने की कोशिश थी, लेकिन चलिए पॉइंट मिल गया। बहुत ही क्विक था ये रनिंग हैंड टच। डू और डाई रेड है, और डू और डाई रेड पर विजय मलिक। अब तक के दोनों डू और डाई रेड असफल रही हैं इस मैच में। यूपी योद्धास के लिए विजय मलिक ने कोशिश, बहुत ही बढ़िया गिरफ्त यहाँ पर। टैकल एडवांस था शुभम शिंदे का, लेकिन इसके बावजूद कामयाब हुआ, क्योंकि मैच से पैर उखड़ गए विजय मलिक के, और डिफेंस ने सही समय पर साथ दे दिया। बिल्कुल बहुत ही सॉलिड था वो थाई होल्ड, पूरी पावर लगा के वो लॉक किया उन्होंने। गुरदीप को बार बार नितेश पीछे रहने के लिए कह रहे हैं।
किस पे अटैक करेंगे और लीजिए नितेश और गुरदीप ने मिलकर काम कर दिया, माइटी मनिंदर को रोक लिया। 2 points. ये है रॉक सुपर टैकल, Number 9 out. मगर की जकड़ से बच पाना मुश्किल। यूपी का डिफेंस अब गरज रहा है। मोमेंटम पहले तोड़ा और उसके बाद सपोर्ट। बिल्कुल मोमेंटम तोड़ा गुरदीप ने, उसके बाद जो सपोर्ट मिला, मौका नहीं दिया मनिंदर सिंह को एस्केप करने का। क्या बेहतरीन बैक किक यहाँ पर, दिल खुश। उस बैक किक की हवा स्क्रीन से निकलकर यहाँ चेहरे तक के आई है, बाल उड़ने लगे हमारे। बिल्कुल हमने महसूस किया, आपकी जुल्फें उड़ रही थी। और यहाँ नितिन ने देखिए कितनी खूबसूरती के साथ ये बैक किक किया, बहुत ज्यादा डीप गए थे। तकरीबन 7 मिनट का खेल निकल चुका है। एक बार फिर सुपर टैकल ऑन है यहाँ पर, लेकिन श्रीकांत जाधव को कामयाबी मिली। बढ़िया बैक किक लगाई नितेश को। श्रीकांत जाधव आज अच्छे लय में दिख रहे हैं यूपी योद्धास के खिलाफ। और लेकर गए, हरेंद्र को बाहर किया। Wait, please go back. All out. 2+2. बिल्कुल यहाँ पर ऑल आउट दे दिया गया है। 4 पॉइंट्स मिले हैं और जो फासला सिर्फ 5 का था वो अब सिर्फ 1 का रह गया है। ऑल आउट हो गई ये टीम। डिफेंडर्स को बाहर और एक बार फिर अब ये मुकाबला काटेगा। 1 पॉइंट का अंतर केवल दोनों टीमों के बीच में। टस से मस ना हुए विजय मलिक, वहां ऐसा टैकल किया उन्हें। दोनों टीमें 24-24 की बराबरी पर। इस मुकाबले का सबसे कामयाब रेडर सुरेंद्र गिल, और क्यों ना हो सुरेंद्र गिल का जादू एक बार फिर। Wait. We will they did 3 points. Let us say 2 points. UP Yoddhas. Number 8 and 55 and 8 out. UP Yoddhas challenge bonus plus 3 points. Hard decision only 2 points. Please review. और ये देख लेते हैं पहले, ये पैर गिरा ब्लैक लाइन के कट। अब तक तो लाइन कट हो रही है और जिस समय लाइन कट हुई है सामने का पैर भी नीचे है। बिल्कुल बोनस तो नहीं हुआ है दादा। तो आदित्य शिंदे तो जाएंगे ये तय। के बाद देखना होगा कि कितने डिफेंडर्स आए थे डैश करने के लिए। अक्षय दिया गया और उसके बाद शुभम शिंदे को जो है वो हाथ टच हुआ है या नहीं ये देखना होगा। शायद हुआ है दादा। मैच ऑफिशियल्स की तारीफ करनी होगी, रेफरीज की तारीफ करनी होगी। इन्होंने सटीक का निर्णय दिया। 2 पॉइंट्स। क्या तीसरा टच हुआ है? बिल्कुल, यहाँ पर ये तीसरा टच है। Review successful. 3 points UP Yoddhas. Captain, you have retained your review. अगला मैच जो है वो 5-6 दिन के बाद है, तो तब तक रिकवरी हो जाएगी। उस वजह से शायद रेस्ट दिया गया है उनको आज के मैच में। और ये सही फैसला है। अभी लीग की शुरुआत हुई है, बमुश्किल 4 मैचेस खेले। यहाँ पर टच किया, एक बार फिर लेफ्ट कॉर्नर से बाहर किया। 1 point UP Yoddhas. सुरेंद्र गिल आज बरस रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। सुरेंद्र गिल 4 के डिफेंस में क्या अपना गेम बदलते हैं, किस किस्म से इस रेड को अप्रोच करते हैं देखना होगा। बहुत बढ़िया मल्टी पॉइंट रेड, एक बार फिर सुरेंद्र गिल के नाम। UP Yoddhas. दीपक अर्जुन शिंदे Number भी 11. गए और इसके Number अलावा 11. दर्पण भी गए। दर्पण ने पहले टैकल किया। Number 11. बहुत Number ही 11. सूझबूझ से भरी रेड सुरेंद्र गिल की। तो बहुत ज्यादा एडवांस गए थे। एक पैर पे डाइव किया, दूसरा पैर पकड़ने में कामयाब नहीं हुए, एस्केप हो गए। और स्पेशल सीट तो इस वक्त है यूपी योद्धास के पास। उठक बैठक जारी है वहां लेफ्ट कॉर्नर पे, और सुरेंद्र गिल का भी एक लंबा सा आती है। बहुत ही जलवेदार रेड देखने को मिली। बिल्कुल यहाँ पर गलती मुझे ऋषभ जर्सी नंबर 19 नितिन कुमार की दिखी। उन्होंने कोई अटेम्प्ट नहीं लिया। बिल्कुल वो रेडर थे, उनको पता है कि अटेम्प्ट को जाएंगे तो गलती होगी और 2 पॉइंट खोना पड़ेगा उनको। इसके लिए वो वहीं पे खड़े थे। आदित्य शिंदे जो है कंटिन्यू। Bonus plus point. लीजिए, गलती करवाई है यहाँ नितिन कुमार ने यूपी योद्धास के डिफेंस से। बंगाल वॉरियर्स हार नहीं मान रही। रॉयल बंगाल टाइगर्स अपना पंजा पहना कर रहे हैं। चलिए, अपने इरादों में कामयाबी मिली उन्हें। ये 2 का डिफेंस जिसमें से 1 कम हो गया।
विषय भारत बाहर जाएंगे, point, सब्स्टिट्यूट UP के does. तौर पर आए हैं। दूसरा टैकल करने की कोशिश, दूसरा फेल। सुरेंद्र गिल ने मेरे हिसाब से नितिन पर टारगेट करना चाहिए था। अगर नितिन को बाहर डालने में कामयाब रहते तो प्रेशर नहीं रहता। लास्ट मैन जो रेड को आता है, लेकिन नितिन में काबिलियत है कि ऑल आउट बचा सकते हो अपनी टीम के लिए। क्या ये लाइन क्रॉस हो गई है नितिन की? चेहरे से तो नहीं लग रहा है बिल्कुल, रेडर को बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन एकदम नजदीक मामला चला गया था। ऑल आउट हो गए इसके साथ ही। यूपी योद्धास के प्रदीप नरवाल रिकॉर्ड ब्रेकर, लीग के नंबर 1 रेडर अलग चपलता पे नजर आ रहे हैं, लेकिन इनका जो एंकल होल्ड किया गया है, Bengal Warriors. Number 9 out. इस खिलाड़ी की जितनी तारीफ की जाए कम है। बंगाल वॉरियर्स के ये राइट कॉर्नर शुभम शिंदे एक स्टार डिफेंडर के तौर पे और एक लीडर के तौर पे उभर रहे हैं। आज के मुकाबले में मनिंदर सिंह अब तक 7 रेड पॉइंट के साथ में खेल रहे हैं और लेकर गए मनिंदर सिंह का 1 फॉर्म point. Bengal Warriors. अंतिम Number 5 54 मिनटों out. में सबसे तीव्र होता है और इस खेल की गति बदल गई है। अब ये गति दिल के धड़कनों से भी तेज। मुझे लगता है अच्छा किया आशु, सिंगल्स गए। Do or die. डू और डाई रेड, खाली रेड नहीं की जा सकती, एम्प्टी हैंड वापस नहीं जाया जा सकता। सुरेंद्र गिल वैसे भी कभी एम्प्टी हैंडेड वापस नहीं जाते। बोनस तो उन्होंने बड़ी आसानी से एक अटेम्प्ट किया है, दिया जाएगा कि नहीं ये तो पता। एक और बार बोनस अटेम्प्ट, शायद लाइन कट हुई है। सुरेंद्र गिल ने क्या उनका हाथ पार होगा? बिल्कुल बोनस मिलेगा नहीं, सुरेंद्र बाहर जाएंगे। फासला घट करके 2 पॉइंट्स का रह जाएगा। एक मुकाबला हमने टाई देखा है, क्या आज दूसरा मुकाबला भी टाई पर जा सकता है? अपनी शक्ति प्रदर्शित कर रहे नितिन आए हैं और यहां कामयाबी के साथ लौटेंगे, यानी कि फासला और कम Bengal होगा। Warriors. सिर्फ 1 पॉइंट का फासला बचेगा। जल्दबाजी कर बैठे गुरदीप, बहुत ज्यादा एडवांस आए, मौका दिया नहीं रेडर को अंदर आने का। एडवांस जाके टैकल किया उनको। नितिन अच्छे फॉर्म में आज की रात, लेकिन 2 बड़े डिफेंडर्स इस वक्त यूपी योद्धास के दोनों कॉर्नर पर, सुमित और नितेश दोनों हैं और उनमें से नितेश को लेकर गए बंगाल वॉरियर्स ने मुकाबला बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया है। अंतिम मिनट बाकी। नितिन बहुत ही जाबाज, इस दबाव की सिचुएशन में भी कितनी खूबसूरती के साथ पॉइंट लेकर के आए, अपना सुपर 10 भी पूरा किया। मनिंदर गए रेड पे, 1 point. Bengal Warriors. अभी भी मुकाबला बराबरी पर जारी है। Please. Please क्या come. ये एक और टाई हम देखने वाले हैं? 10 out. 1 in. बॉक लाइन को क्रॉस करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर रेडर अंदर दाखिल हुए तो पूरा का पूरा डिफेंस टूटेगा। नजदीक पहुंचे, क्या क्रॉस कर ली? बिल्कुल क्रॉस कर ली, कामयाबी के साथ लौटे, मुकाबले को टाई पर खत्म करा दिया। और उसकी वजह यह है कि बंगाल वॉरियर्स भी जोखिम नहीं लेना चाहते हैं आखिरी लम्हों में। बिल्कुल टाई करना दोनों टीमों के लिए बेहतर, और वही हुआ। Match over. प्रो कबड्डी लीग सीजन 10 का दूसरा टाई एक और बार बंगाल वॉरियर्स ने खेला है।